हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है ओडिसी, ऑप्शन 2 है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 3 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 4 है कथक। प्रश्न में पूछा गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद, इनका संबंध किस नृत्य से है, ये किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ओडिसी, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में देखिए लिखा हुआ है कथक, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, यूपी राज्य का नृत्य है। अब प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है तुंगभद्रा, ऑप्शन 2 है कृष्णा नदी, ऑप्शन 3 है महानदी, ऑप्शन 4 है वाघोरा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 वाघोरा। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि कादम्बरी कृति के लेखक कौन है। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 बाण भट्ट। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। मणिपुरी नृत्य, आपको पता होना चाहिए कि मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर राज्य का नृत्य है। अब पूछा प्रश्न में ये गया है कि जो मणिपुरी नृत्य है उसमें प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है, पूछा गया है कि मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भगवान हनुमान, ऑप्शन 2 है भगवान कृष्ण, ऑप्शन 3 है भगवान राम, ऑप्शन 4 है देवी दुर्गा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 भगवान कृष्ण। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में, महाराष्ट्र के किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 नागपुर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन 2 है बिंदुसार, ऑप्शन 3 है कनिष्क, ऑप्शन 4 है रुद्रदामन प्रथम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 रुद्रदामन प्रथम। पूछा गया था कि जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 रुद्रदामन प्रथम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर है दिल्ली, ऑप्शन 2 है लखनऊ, ऑप्शन 3 है कोलकाता, ऑप्शन 4 है बॉम्बे। तो
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 लखनऊ। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल सन 1948 में किस शहर में आयोजित किए गए थे? लखनऊ में आयोजित किए गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। सन 1910 में मध्य भारत में रिक्तिस्तान विद्रोह शुरू हो गया था। 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हो गया था, प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है बस्तर, ऑप्शन 2 है पाबना, ऑप्शन 3 है कोल, ऑप्शन 4 है वर्ली। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हो गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि रिक्तिस्तान के संविधान से ली गई थी। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, रिक्तिस्तान के एक लोक और सूफी गायक है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के एक लोक और सूफी गायक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।